बिन आपकी आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए एक ऐसे अपोनेंट के साथ जिसके वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स हैं, कैसा लग रहा है अभी? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मतलब वो ओलंपियन भी है और अभी रिसेंट उसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल आया था। तो वो बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब बहुत क्लेवर था, मतलब दिमाग से खेल रहा था पूरा। तो उसके साथ खेलना बहुत मुश्किल होता है, बट ये था कि थोड़ा दिमाग से खेलना था, वही खेल के थोड़ा जीत गया बस। जो थर्ड राउंड था वहाँ पे आप थोड़े से थके थे, बहुत सामने वाला का फुटवर्क था, वहाँ पे कैसे डील कर रहे थे और फिर आपने बढ़िया कमबैक भी किया थर्ड राउंड में? कहाँ पे? दूसरे राउंड में? थर्ड राउंड में, लास्ट राउंड में, क्योंकि सेकंड राउंड में लूज़ कर गया था, तो उस कारण थोड़ा मेरे को थर्ड राउंड थोड़ा एग्रेसिव होना था। तो क्योंकि थर्ड राउंड अगर मैं थोड़ा डिफेंसिव हो जाता तो मैं हार जाता आज। हितेश चेजिंग करते नजर आ रहे थे, मतलब अटैकिंग छोड़ के चेजिंग करना शुरू कर दिया था थर्ड राउंड में भी और सेकंड राउंड में भी, क्या वजह रही इसकी? वो बस थोड़ा जजेस को थोड़ा दिखाने के लिए कि भाई मतलब स्कोर नहीं आया या कुछ ऐसा, चेजिंग का कुछ नहीं था। मैं मतलब ऐसा एक तरीका होता है थोड़ा जज को इम्प्रेस करने का या उनसे मतलब दिखाने का थोड़ा। प्लान बनाया था प्लेइंग थोड़ा अलग है और बॉक्सर से थोड़ा प्लानिंग तो मेरी यही रहती है कि मतलब मैं पहले जाके थोड़ा बॉक्सर को देखता हूँ सामने जाके, फिर उसके बाद थोड़ा अपना प्लान करता हूँ रिंग में जाके। वर्ल्ड चैंपियन बस बहुत पास आके मिस हो गए थे मेडल से, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ मतलब जीतना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं फर्स्ट बाउट हार गया था। तो इसमें मैंने मेहनत की है और ज़्यादा उससे अलग हटके, तो इसमें आई थिंक मैं गोल्ड लेके जाऊँ यहाँ से। चेंजेस क्या है टेक्निक में? चेंजेस तो यही है कि थोड़ा अटैकिंग थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने बस। हितेश, अगर आपने ड्रॉ देखा होगा तो सबसे टफ ओपोनेंट यही थे, इसके बाद क्या लगता है कि और ऐसे थोड़े आप आसान होने वाले हैं कि ये सबसे ये कठिन पड़ा होता है या इससे ज़्यादा भी कठिन पड़ा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक लड़का जो भी आया मेरे बेटे में वो प्रैक्टिस करके ही आया होगा अपने वहाँ से। तो हर एक अपोनेंट डिफ़िकल्ट होता है, सबकी अलग टेक्निक होती है, सबका अपना खेलने का तरीका अलग होता है। तो किसी को इजी नहीं मान सकते, क्योंकि सब अपना मेहनत करके आते हैं। हाइट के लिए आप क्या एडवांटेज मानते हैं कि हाइट का एडवांटेज होता है बॉक्सर में? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस सोचने के ऊपर बात है, क्योंकि खेलने वाला छोटा भी जीत जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बॉक्सर रहे हैं छोटे छोटे जो गोल्ड लेके आए हैं, तो क्यों इसमें कोई वो नहीं है कि हाइट बड़ी हो तो जीतेगा ही। होम ग्राउंड का फ़ायदा क्या समझते हैं कि मिला आपको कि नहीं मिला? होम ग्राउंड का फ़ायदा बहुत मिला, क्योंकि मेरे दोस्त आए हैं, मेरी फैमिली आई है और सभी मतलब कोचेज़ इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं साइडों से। तो मतलब हम खेलते हैं तो अंदर अलग ही फीलिंग है। पड़ता रहा आपको लगातार, लेकिन होम ग्राउंड की हम बात करें तो यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ का जोग्राफिकल कंडीशंस रही जो कहीं लगता है कि इन अपोनेंट्स को नहीं मिल पाया। क्या इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिला इसका आज के? मेरे को तो फ़ायदा मिला क्योंकि मेरा होम ग्राउंड है यहाँ, मतलब सभी मेरे साथ के आ रखे हैं, सभी मेरे को सपोर्ट करने आ रखे हैं। तो दूसरे प्लेयर का ये है क्योंकि हम भी दूसरी कंट्री खेलने जाते हैं, तो उनके साथ उनकी टीम है, उनको मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। हाँ जी हितेश, जो जापानीज़ है इनका काफ़ी ओपन स्टांस रहता है एंड यूजुअली इनका मूवमेंट भी बॉक्स रिंग में बहुत होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने या फिर कैसे, आज क्या प्लान था जापानीज़ के अगेंस्ट? प्लानिंग मेरी यही थी कि मतलब मेरे को उसका गेम नहीं खेलना था जो वो गेम खेलता है। तो अगर मैं उसके जो खिला रहा था मेरे को वो गेम खेलता तो मैं अभी जीतता नहीं, हार जाता, क्योंकि वो बहुत मतलब पीछे हटता खेलता है, बस एक स्कोरिंग ली बस तो पीछे हट जाता है। तो मेरे को वो करना ही नहीं था, तो मैं उसको अपना गेम खिला रहा था।